नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उद्यमी खोलेगी खुद का रेस्तरां, खास लोगों के खास कपड़े, मिनटों में होगा पौधारोपण, तिरंगा पहुंचा चिड़िया गांव, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। उनके पास पैसे कम थे, बचत भी बहुत कम थी। कभी कभी बेटे के दूध में पानी मिलाना पड़ता था, लेकिन आज शिल्पा मंगलुरु के एक सफल उद्यमी हैं। शिल्पा अपने पति राजशेखर, एक व्यवसायी, और अपने छोटे बेटे के साथ एक आरामदायक जीवन जी रही थी। एक दिन उसके पति व्यापार के लिए निकले और वापस लौटे ही नहीं। इस अकेली माँ को अब अपने बेटे की देखभाल के साथ साथ घर भी संभालना था। शिक्षण या कार्यानुभव के बिना उसने कुछ पैसे कमाने के प्रयास में अजीबोगरीब काम किए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। शिल्पा के पास खाना पकाने की शैली थी और इसीलिए शिल्पा ने एक खाद्य उद्यम खोलने का निर्णय लिया। एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदकर बेंगलुरु में उत्तर कर्नाटका का खाना परोसना शुरू कर दिया। 2015 में शुरू किया यह उद्यम हल्ली माने रोटीज बढ़ता गया और आजकल शिल्पा मेहमानों को चावल, सब्जी और इडली की किस्मों के साथ साथ अन्य व्यंजन भी खिला रही है। इस व्यवसाय से उन्हें हर दिन 5,000 रुपए मिलते हैं। अब इस उद्यमी का लक्ष्य है कि भविष्य में अपना खुद का रेस्तरां खोलें। खुद गतिशीलता खो देने के बाद उसने विकलांगों के लिए कपड़े बनाना शुरू कर दिया। आज शोमिता बसु इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। इस महिला उद्यमी ने 80% गतिशीलता खो देने के बाद विशेष लोगों के लिए अनुकूली कपड़े का व्यवसाय शुरू कर दिया। कोलकाता की रहने वाली शोमिता बसु ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण खुद को व्हीलचेयर से बंधा हुआ पाया, लेकिन विचलित होने से इनकार करते हुए उसने अलग अलग विकलांगों के लिए कपड़ों का लेबल जाइनिका फैशन शुरू कर दिया। इनके बनाए कपड़े कुछ खास हैं, जैसे कि जैकेट जो एक हाथ से पहना जा सकता है, या पतलून जो बैठे बैठे पहनी जा सकती है, या शायद व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए शॉल या कंबल के परे सर्दियों में पहनने लायक कपड़े। ये सभी कुछ ऐसी परेशानियां दूर करते हैं जिनसे अलग अलग विकलांग लोग जूझते रहते हैं। कोलकाता में स्थित जाइनिका विकलांग और शारीरिक चुनौतियों वाले लोगों के लिए अनुकूली और समावेशी कपड़ों की एक श्रृंखला प्रदान करती है, जिन्हें कपड़े पहनना मुश्किल लगता है या उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। हाथ से चलने वाला यह मशीन मिनटों में सैकड़ों पौधों का रोपण कर सकता है। न पेट्रोल की जरूरत है, न बिजली की। जापान में बनी यह मशीन न्यूनतम प्रयासों के साथ बीजों की उत्तम पंक्तियां लगाती है। इसे खींचने के लिए केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है और इसमें ईंधन या बिजली का उपयोग नहीं किया जाता। यह मशीन कुछ ही मिनटों में पौधा प्रतिरोपण करने में सक्षम है और यह देखने में अविश्वसनीय लगता है। इस ट्रांसप्लांटर की उत्पत्ति जापान से हुई थी, लेकिन इसके उपयोग में आसानी के कारण इसकी लोकप्रियता दुनिया भर में फैल गई। यह ट्रांसप्लांटर किसी भी ईंधन या ऊर्जा के बिना चलता है और इसे खींचने के लिए केवल एक ऑपरेटर काफी है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। गुजरात का यह आदिवासी गांव राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए बांस की 5 लाख छड़ियां बना रहा है। यह है हर घर तिरंगा अभियान का एक हिस्सा। गुजरात के तापी जिले के कुछ आदिवासी गांव से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में तिरंगा ले जाने के लिए कुल 5.5 लाख बांस के छड़े बनाने का काम मिला है।
इन संस्थाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह कार्य दिया गया है और बांस की ये छड़े लगभग 9 जिलों तक पहुंचाए जाएंगे। तापी के व्यारा तालुका के लगभग 8 आदिवासी गांवों की महिला संस्थाओं को अभियान में योगदान देने का यह अवसर दिया गया है। सखी मंडली की इस महिला सदस्यों द्वारा तिरंगे ले जाने के लिए बड़ी संख्या में ये लाठियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने लगभग 5.5 लाख बांस बनाने का कार्य बड़े गर्व के साथ लिया है। जम्मू का चिनाब रेलवे पुल पूरा होने के करीब है। जल्द ही खुलेगा दुनिया का यह सबसे ऊंचा रेलवे पुल। भारत इस महीने जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में एक और नया मील का पत्थर पार करेगा। ये तब होगा जब चिनाब रेलवे ब्रिज का डेक पूरा होगा। ये चिनाब पुल पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज बन जाएगा। 1315 मीटर लंबे चिनाब रेलवे के इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 30,350 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। यह पुल सलाह बांध के ऊपर जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में कौरी गांव के पास स्थित है। एक बार पूरा हो जाने पर चिनाब रेलवे ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। संयुक्त राष्ट्र के एक सुपरमार्केट से खाने की चीजों से वो लेबल हटाए जा रहे हैं जो ग्राहकों को बताते हैं कि ये पदार्थ किस तारीख तक खाने के लायक हैं। क्यों किया जा रहा है ऐसा, आइए जानते हैं जाते जाते। खाद्य पदार्थों पर लगे लेबल ग्राहक को वो तारीख बताते हैं जब तक वे खाने के योग्य हैं, लेकिन अब ग्राहकों को इसकी जांच खुद करने का मौका दिया जा रहा है। खरीदार वस्तुएं खरीदने से पहले उन्हें सूंघकर या ठंडे पानी में डुबोकर उनके दर्जे का अंदाज बांध सकते हैं। विक्रेताओं को विश्वास है कि इस तरह हजारों टन उत्पाद कचरे में जाने से बच जाएंगे। उम्मीद है कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।